कृष्णा गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7। तो भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कब आते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जरूरत होती है तब वो आते हैं। तो भगवान कृष्ण को कब लगता है कि वो आए, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब भी धर्म का ह्रास होता है, जहाँ भी तीव्रता से धार्मिक नियम और प्रैक्टिस में गिरावट आती है, भगवान कहते हैं तब मैं आता हूँ। हमको यहाँ पे जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसका अर्थ समझना होगा। देखिए, श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदरता से बताया गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न विदु ऋषि न अपि देवा न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य कुतो न विद्याधरण चारणाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? कि जो भगवान कहते हैं वो धर्म है। यानी कि जो धर्म के सिद्धांत, धर्म की परिभाषा कौन दे सकता है? सिर्फ भगवान दे सकते हैं। न विदु ऋषि न अपि देवा, बड़े से बड़े देवता ऋषि गुण, न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य, कोई मनुष्य नहीं, कुतो न विद्याधर चारण आदि। तो कोई ये जो विद्याधर चारण आदि, ये कोई भी जो है, ये धर्म की परिभाषा नहीं दे सकते कि धर्म क्या है, इसके बारे में ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो 4 लाख मनुष्य की योनि है उसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं, इसलिए ये धर्म की परिभाषा नहीं दे सकते। तो धर्म की परिभाषा कौन दे सकता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान ही सिर्फ धर्म की परिभाषा दे सकते हैं। अभी हमारे हिसाब से धर्म क्या है? हम या हमारे पेरेंट्स जिस भी समाज में जन्म लेते हैं, या हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, बौद्ध, किसी में जिस भी समाज में धर्म लेते हैं, हम उसको धर्म मानने लग जाते हैं। असल में धर्म का मतलब है कि जो जीव से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे लक्षण, ऐसी विशेषताएं जो किसी वस्तु से अलग नहीं की जा सकती, वो उसका धर्म है। जैसे करेला है, अभी करेले से कड़वापन जो है वो कभी दूर नहीं किया जा सकता, तो कड़वापन करेले का धर्म है। नींबू है, नींबू से जो खटास है वो कभी अलग नहीं की जा सकती, जो खट्टापन है वो नींबू का धर्म है। गन्ने से कभी मिठास अलग नहीं की जा सकती, तो मिठास है वो गन्ने का धर्म है। तो जो स्वाभाविक गुण होते हैं, जो स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं किसी भी चीज की, वो उसका धर्म होता है। हम धर्म मानते हैं जिसको, वो एक्चुअल में वो आस्था है, और वो जो आस्था है हमारी बदल सकती है। आज जो कोई हिंदू है, कल वो ईसाई बन सकता है। आज जो ईसाई है वो कल मुस्लिम बन सकता है। जो आज मुस्लिम है कल वो सिख बन सकता है। जो आज सिख है वो बौद्ध धर्म अपना सकता है, कुछ भी अपना सकता है। तो ये जो अगर चेंज हो गया तो वो धर्म नहीं है, ये आस्था है। आस्था हमारी बदलती रहती है। तो जो धर्म मतलब जो वो कैरेक्टरिस्टिक, वो विशेषता, वो गुण जो उससे अलग नहीं किए जा सकते, उनको कभी भी अलग किया नहीं जा सकता। और सारे शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे हिंदू में ले लो, चाहे मुस्लिम में ले लो, चाहे सिख में ले लो, किसी में भी ले लो, जितने भी शास्त्र हैं सारे के सारे यही कहते हैं कि हे भगवान, आपके नाम, आपके गुण का गुणगान होना चाहिए। आपके जो दिव्य कार्यकलाप हैं उनका हमेशा गुणगान होना चाहिए। आपने जो नियामक तत्व दिए हैं उनका हमेशा पालन होना चाहिए। तो देखिए,
जो वेद हैं ये भगवान के दिए गए नियामक तत्व हैं। अभी अगर क्रिश्चियनिटी में देखें, गुरु ग्रंथ साहब में देखें तो उसमें भी कमेंडमेंट्स हैं, उसमें भी नियामक तत्व दे रखे हैं। तो ये सारे तत्व, नियामक तत्व कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं शास्त्रों से। तो देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो भगवान के नाम का हमेशा गुणगान होना चाहिए। दूसरा, जो भगवान ने हमको नियामक तत्व दिए हैं उनका पालन होना चाहिए। तीसरा, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। और सभी धर्मों में जितने भी हैं सब में ये बताया गया है कि इन तीनों चीज़ों का हमेशा पालन होना चाहिए। जहाँ पर भी ये 3 चीज़ें कम हो जाती हैं वो है धर्मस्य ग्लानि। तो ये जो कंसेप्ट है इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में जो रिलीजन, इंग्लिश में अगर रिलीजन है तो लीजन का मतलब होता है बांधना, और रिलीजन मतलब फिर से बांधना। यानी कि वो एक्टिविटी, वो कार्यकलाप जो हमको भगवान के साथ फिर से बांधे, वो रिलीजन है। वो एक्टिविटी जिससे हम भगवान के साथ प्रेममयी संबंध बनाते हैं, वो एक्टिविटी, वो धर्म है। वो एक्टिविटी, वो कार्यकलाप जो हमें भगवान के नज़दीक लाते हैं, वो रिलीजन है। और जब भी ऐसी एक्टिविटी में कमी आती है, जब भी ऐसी एक्टिविटीज में गिरावट आती है, भगवान उसको फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।